हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से। ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा सा अच्छा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। ओके, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। नंबर 1 है संघात्मक सरकार की स्थापना। ओके, और नंबर 2 है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। और नंबर 3 है प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। और नंबर 4 है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। और नंबर 5 है प्रांतीय शासन व्यवस्था। और नंबर 6 है प्रांतीय विधानमंडल। और नंबर 7 है केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। और नंबर 8 है फेडरल न्यायालय की स्थापना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? बताइए किसका माना जाता है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। क्या लाभ है भाई? दृढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य यानी राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसे देश का अलिखित संविधान है? किसे बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ओके, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यूके का। ओके, यूके मतलब ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए। ठीक, पाकिस्तान एवं भारत में संविधान लिखित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? बताइए, 2017 का क्वेश्चन है भाई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 96। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान में आपात उपबंध डॉट डॉट से लिए गए हैं। बताइए किससे लिए गए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब किया गया था? बताइए। 1921 में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बताइए।
कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में किया गया था। ओके, संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, तभी आपको दिखेगा क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर टाइप में हो गया है। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1919 का अधिनियम। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बताइए, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। मिलान नहीं, इनमें से सही उत्तर चुनना है। ठीक, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप का कल्पना यानी विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। ओके, किसकी विचारधारा से भाई? न्याय सही है, स्वतंत्रता ये भी सही है, समानता ये भी सही है, भाईचारा ये भी सही है। सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक, चारों के चारों ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? किस प्रकार की बात नहीं कही गई है भाई? ऑप्शन नंबर ए सही है, लोकतांत्रिक। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? बताइए। प्रस्तावना में। ओके, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें विधान बोल रहे हैं, हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। ओके, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है भाई? बताइए।
समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य कहा गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संविधान बनाते समय, ठीक, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? बताइए। समाजवादी। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? बताइए। 26 जनवरी बोले हैं, 26 नवंबर 1949 को। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? बताइए। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, एक बार। ओके, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक, 1976 में किया गया। इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं और अखंडता शब्द जोड़े गए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? बताइए। संघीय। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, वयस्क मताधिकार। ओके, संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का होना उल्लेखित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं भाई? बताइए। उद्देशिका में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, संविधान में कहीं नहीं। ओके, भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ शब्द प्रयोग किया गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्यों का संघ। ठीक, भारत के संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1
1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? बताइए, अनुच्छेद 1 में। ओके, अनुच्छेद 1 में भारत नहीं यानी इंडिया को भारत भी कहा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही है, सरकार का संघीय स्वरूप। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या है कितनी है भाई? 7। ओके, भारत में एक क्वेश्चन 2008 का है। ठीक, क्वेश्चन 2008 के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ठीक, वर्तमान में भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 7 है। ये हैं दिल्ली, पौंडुचेरी, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन व द्वीप तथा लक्षद्वीप। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत संघ में कितने राज्य हैं? बताइए, 29 राज्य हैं। ओके, भारत संघ में 29 राज्य हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लक्काद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? बताइए, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1973 में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बताइए, ऑप्शन नंबर सी सही है, जम्मू और कश्मीर। ओके, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। जम्मू और कश्मीर राज्य क्षेत्र और इन्हें अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक, जबकि भारत में 7 केंद्र यानी संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पौंडुचेरी। ठीक, और आप लोग जानते हैं वर्तमान में 370 धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 हट गया है। ओके, प्रेजेंट टाइम में आप लोग जान रहे हैं। और एक क्वेश्चन है 2014 का। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, बताइए क्या भाई, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। बाकी मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, ये सब जो हैं राजनीतिक अधिकार हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? बताइए। 1976 में। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक, 1976 के द्वारा 3 तारीख 1वां महीना 1977 से लागू, ठीक, ब्रैकेट में, भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के बाद से 11 हो गई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था लागू भाई? 26 जनवरी 1950 को। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था भाई? ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर 1949 को। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बताइए। इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था, कब पूरा हुआ था भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, 26 नवंबर 1949 को। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, 26 जनवरी 1950 को। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, सर वी.एन. राव। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है स्थानीय हितों की उपेक्षा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? किसमें है भाई बताइए? संघीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, समाजवादी। ओके, समाजवादी राज्य। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत एक डॉट 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 है, भारत एक लोकतंत्र है। ओके, भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है, ठीक। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जन साधारण, और इस शब्द में क्रेसी शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है शासन, ठीक। क्रेसी शब्द का अर्थ है शासन। तो इस बात से स्पष्ट है कि डेमोक्रेसी, डेमो मतलब जनसाधारण, क्रेसी मतलब शासन, जनता का शासन। ओके, डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ है जनता का शासन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मिनी संविधान माना जाता है। ओके, मिनी संविधान यानी लघु संविधान माना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। बताइए। इंग्लैंड से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है भाई? संघीय सरकार की। ऑप्शन नंबर बी सही। ओके, संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता यानी संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? बताइए, कौन सा भाग? ऑप्शन नंबर ए सही है, दूसरा भाग। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में समाहित है या शामिल है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिलान करना है भाई, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से। ठीक, करते हैं मिलान। देखिए, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका है। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका है, क्या है भाई? पंजीकरण। ठीक, पहले का सी। ओके, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका है। भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका क्या है भाई? वंचित करने पर। ओके, ऑप्शन नंबर ए से सही है, दूसरा का पहला। मूल अधिकार हैं विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संघवाद निकट है। किसके निकट है भाई? भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। ऑप्शन नंबर सी सही। ओके, भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? बताइए। कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी सही। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। यद्यपि भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु अमेरिकी संविधान की भांति दोहरी नागरिकता के प्रावधान को देश हित में नहीं अपनाया जाता। ठीक, देश हित में नहीं अपनाया गया है। आगे देखते हैं। देखिए, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन की। ओके, विधि का शासन ब्रिटेन से। ओके, विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की संस्थाओं की प्रधान विशेषता है। ठीक, विधि के शासन का सीधा अर्थ है कि इंग्लैंड में विधि का शासन है। ठीक, विधि के शासन का सीधा अर्थ यह है कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, ना कि किसी व्यक्ति के निरंकुश इच्छा का। कोई व्यक्ति चाहे कितने भी उच्च पदों पर पदासीन क्यों ना हो, विधि के नियंत्रण से मुक्त नहीं है। विधि की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? B.R. अम्बेडकर को। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के संविधान का निर्माता
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे भाई? देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति में गोपालाचारी अयंगर और ठीक गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। ओके, दो ऑप्शन इसमें जो है गलत हो रहा है, पूरा पढ़ते हैं इसे। भारतीय संविधान की 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष तथा के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक, बी.एल. मित्रा, डी.पी. खेतान, एन. गोपाल स्वामी अय्यर और मोहम्मद सदुल्लाह सदस्य थे। ठीक, तो इसमें कौन सदस्य नहीं थे पूछा गया है, तो गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों नहीं थे, तो इसलिए ऑप्शन स्टार बना दीजिए, क्योंकि 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर डी ही सही है। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की सदस्यीय प्रणाली। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही है, यूएसए से। ओके, यूएसए यानी अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत का। ठीक, विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। ओके, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है 2008 का। ओके, और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या जो है 438 या 48 के करीब में पहुंचा है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन 400 प्लस अनुच्छेद हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य के परामर्श करके ही विधि का निर्माण कर सकती है? बताइए, ऑप्शन नंबर सी सही है, जम्मू और कश्मीर। ओके, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत संविधान संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में केवल सरकार से परामर्श करके ही विधि का निर्माण कर सकते हैं। अब 370 हट गया है भाई, आप लोग सभी लोग जानते हैं, कितने लोग तो ज़मीन खरीदने के लिए वहाँ पर पहुँच गए थे। जैसे ही 370 हटा, सब बोरिया बिस्तरा लेकर पहुँचना स्टार्ट कर दिए थे। ओके, तो आप लोगों को बताना नहीं है कि 370 हट गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संघ सूची में कितने पदे हैं? मदे हैं भाई, संघ सूची में कितने मदे हैं? 97 मदे। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्वेश्चन 2014 के अकॉर्डिंग।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्थानीय सरकारें आधार हैं, किसके आधार हैं भाई? लोकतंत्र का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? बताइए। जाति व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में कौन से तत्व आवश्यक हैं? बताइए। ये सभी तत्व आवश्यक हैं। ठीक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अधिकारों का संरक्षण, अवसर की समानता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? लोकतांत्रिक। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। लोकतांत्रिक सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। ओके, तो दोस्तों ये थे भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ओके, और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक, बताइए, हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।